Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter 5 Geography, Atmosphere. तुम लोग को जो रिवीजन करा रहा था उसका एटमॉस्फेयर का जगह आज बताऊंगा। एटमॉस्फेयर का देखो, टुडेज टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर्स है उसको टोटल 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर, जिसमें 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर है। मेन 5 लेयर है जिसका अलग अलग शेप है, स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलरली लेयर का एक लेयर का कंपोनेंट भी अलग अलग है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, उस जगह का कॉम्पोजिशन, उस जगह का टेम्परेचर एंड मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एनीथिंग प्रॉपर्टीज जो है उसमें डिफरेंस फाउंड किया जाता है। देखो तो कौन कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। नंबर 5 इंपॉर्टेंट लेयर इज एक्सोस्फियर। तो 5 जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। उसका एरिया कौन कितना है? देखो, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका जो डायग्राम है देखो, टोटल 5 लेयर का डिवीजन किया जाता है। 5 का जो है वो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, लास्ट का जो है एक्सोस्फियर। तो ये है ट्रोपो, ये है स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 3 देखो मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, लास्ट आपका एक्सोस्फियर। तो टोटल 5 लेयर है, इसका हाइट भी अलग अलग है। ट्रोपोस्फियर जो है वो यहाँ पर 10 किलोमीटर, देन 50 किलोमीटर, देन 85, 450, 452 लेके एकदम द स्पेस एरिया। तो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है, देखो ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर, सबसे नीचे का जो एरिया है, लेयर है, उसको ट्रोपोस्फियर माना जाता है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका हाइट है ग्राउंड से 10 किलोमीटर तक, जो ग्राउंड लेयर है। अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स, पोल्स में 6 किलोमीटर। पोल एरिया जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अर्थ का ग्लोब देखोगे तो उसका ऊपर का एरिया नॉर्थ पोल है, नीचे का एरिया साउथ पोल है। वहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ से ट्रोपोस्फियर लेयर का हाइट जो है वो कम रहता है। कितना है? 6 किलोमीटर। एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से हाइट जो है सबसे ज़्यादा रहता है 16 किलोमीटर से, और एवरेज जो हाइट है वो 10 किलोमीटर। क्लियर? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, ड्यू फाउंड इन दिस लेयर। वेदर का जितना सारा एलिमेंट्स है, जैसे कि क्लाउड्स है, रेनफॉल है, फॉग है, ड्यू है, सब यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, एल्टीट्यूड जितना बढ़ता है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, या टेम्परेचर कम हो जाता है। जितना ट्रोपोस्फियर लेयर में हम लोग ऊपर आ जाऊंगा, कोई ऊपर जाता है ट्रोपोस्फियर लेयर का जितना ऊपर तक, वहाँ पर एल्टीट्यूड जितना बढ़ता है, मतलब जितना ऊपर जाया जाता है, टेम्परेचर उतना कम होता है। देखो, एज द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है 165 मीटर ऊपर जाने से। 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने लगता है। इज दैट एंड दैट इज कॉल्ड द लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर का क्या बोला जाता है? लैप्स रेट बोला जाता है। दिस लेयर इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट, राइट। द ट्रोपोस्फियर इज द डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, एटमॉस्फेयर लेयर का सबसे डेंस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्किंग एक्टिविटीज होता है, पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ है, जितना सारा मतलब प्लेन से लेके जितना सब कुछ इस जगह में यूज होता है। यहाँ पर जितना सारा वेदर फेनोमेना, क्लाउड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन है इसी में।
ऑक्सीजन अवेलेबल है ट्रोपोस्फियर लेयर में, इसीलिए यहाँ पर इस जगह को क्या माना जाता है, पॉपुलेशन डेंस माना जाता है। देन इट प्रेजेंट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर अर्थ सरफेस दिन का टाइमिंग में, डेज टाइमिंग में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वेरी हॉट होता है, नाइट का टाइम में कोल्ड हो जाता है। देखो, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फियर से लेके ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर का जो बाउंड्री है, मतलब जिस एरिया का बाद स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है उसको बोला जाता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जगह। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज नाम को याद रखना है। उसके बाद देखो स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द लेयर अबाउट द ट्रोपोस्फियर ऑफ एक्सटेंड टू अबाउट 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर का जो लेयर है तो उसको स्ट्रेटोस्फियर माना जाता है, जिसका टोटल एरिया है 10 to 50 किलोमीटर। मतलब ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है ऊपर से 50 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से लेके। द टेम्परेचर इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर स्टे कांस्टेंट। स्ट्रेटोस्फियर का लोअर लेयर में टेम्परेचर का कम होता है। द एल्टीट्यूड इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। जितना ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसका देखो ट्रोपोस्फियर का ऑपोजिट सेंस हो रहा है। ट्रोपोस्फियर में जितना ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद एज सच दिस लेयर वार्म विथ हार्डली एनी डस्ट। यहाँ पर डस्ट का अमाउंट जो है, डस्ट है यहाँ पर गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट का अमाउंट रहता है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन गैस इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का लोअर पार्ट जो है वहाँ पर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर ओजोन गैस फाउंड किया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ओजोन गैस फाउंड किया जाता है, क्योंकि ये जो लेयर है, ओजोन गैस क्या है, जो सन से अल्ट्रा वायोलेट रेस, सन से अर्थ सरफेस में आता है जो अल्ट्रा वायोलेट रेस, उस रेस से हम लोग को सेव करता है। कौन सा रेस से? अल्ट्रा वायोलेट रेस, यूवी रेस, जो बहुत ही डेंजरस रेस है, उससे ओजोन गैस हम लोग को सेव करता है, इसलिए इसको स्ट्रेटोस्फियर लेयर को ओजोनोस्फियर भी माना जाता है। देखो, ओजोन एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इट्स रेडिएशन। हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेस का जो रेडिएशन है वहाँ से प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन जो है वो O2 प्लस O का 2 जो एटम है O प्लस O2 प्लस O इक्वल टू O3। O3 है ओजोन का सिंबल। O2 का एटम प्लस 1 एटम O का इंक्लूड होके O3 बनता है। तो ये जगह ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बाद जो स्फीयर है उसका बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।